जो वर्षाने में एक महात्मा जी रहते थे, व्यापारी थे। वो व्यक्ति, उनके मन में कष्ट था, मेरे यहाँ पर सब कुछ है लेकिन कोई बेटी नहीं है। एक दिन एक मित्र आए, मित्र ने पूछा, मित्र ने देखा, बड़े चिंतित थे। व्यक्ति सबसे सब कुछ छुपा सकता है लेकिन मित्र से कभी कुछ नहीं छुपा सकता। बहुत चिंतित बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा, भैया कहाँ बात है, तुम इतने चिंतित काहे को है रहे हो? बोले, भैया कहाँ बताओ, चिंताओं का विषय। बोले, कहाँ विषय? बोले, मेरे यहाँ पर सब कुछ है, धन धान की कोई कमी नहीं है, सुख समृद्धि सब कुछ है, लेकिन बस कमी है तो केवल एक कमी है, मेरे यहाँ पर कोई बेटी नहीं है। 3 बहू हैं, 3 बेटे हैं, लेकिन कोई बेटी नहीं है। उन्होंने समझाया, सेठ जी को कहा, सुनो सेठ तुमको मिलो नित्य बरसाने को पास, सो याही राते राधा सुता तू काहे रहते उदास। सुनो, तुमको तो बरसाने का बास मिला है ना, इसलिए काम करो, उस बरसाने वाली को अपनी बेटी मान लो ना। उन्होंने सोचा ये बात तो सही है। एक बड़ी सुंदर मूर्ति मंगवाई और मूर्ति मंगवा करके किशोरी जी की मूर्ति को मंदिर में विद्यमान किया। बहुत अच्छे ढंग से रोज श्रृंगार करते, शिवा पूजा क्या करते, जो भोजन बनता सो किशोरी जी को पवाते, खुद भी पाते। खूब आनंद आ रहा था। अब तो कुछ समय व्यतीत हुआ, बड़े प्रसन्न रहने लगे, कहने लगे, 3 बहू बेटे घर में, सुख सुविधा है पूरी, और संपत्ति भरी भवन में, रहती नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ पर आती नहीं कोई बाधा, सो मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राम। मेरी बेटी तो श्री राधा, श्री कृष्ण। अब तो खूब आनंद आने लगा। एक दिन की बात क्या हुआ, एक मनिहारिन आई चूड़ी बेचने के लिए। मनिहारिन पहुंची सेठ जी के घर में। जैसे ही सेठ जी के घर में गई मनिहारिन ने कहा, क्यों 3 बहुएं आई, तीनों बहुओं को चूड़ी पहना दे। अब बहुएं घूंघट डाले हुई थी। जैसे तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाई, तीनों बहुएं चूड़ी पहन करके गई अंदर। तब तक कहा भयो मनिहारिन जैसे ही जाने लगी, तब तक एक आवाज आई, अरे मनिहारिन कहाँ जा रही हो, रुको रुको रुको, मुझे भी चूड़ी पहना दो। मनिहारिन फिर रुक गई। चौथा हाथ जैसे ही बढ़ा, मनिहारिन ने देखा, और देखते ही देखते मनिहारिन ने जो स्वरूप देखा, जो हस्त कमल को पकड़ा, मनिहारिन तो देखती रह गई। मनिहारिन कहती है कौन इतना सुंदर, इतना सुकोमल? फिर सोचने लगी, लगता है सेठ जी के यहाँ कोई रिश्तेदार नातेदार आया होगा। मनिहारिन ने कहा, क्यों? वही समय जैसे हाथ को पकड़ो, हाथ को पकड़ करके जो ही चूड़ी पहनाई, चूड़ी पहनी, और मनिहारिन अपनी डलिया को लेकर के वहां से जल्दी पहुंची दुकान पर। हिसाब किताब दुकान से होता था, तो सेठ जी जैसे हमेशा पैसा देते थे, वैसे ही 3 बहुओं का पैसा दे दिया। मनिहारिन बोली, सेठ जी आज 3 ने नहीं, आज 4 ने चूड़ी पहनी है। सेठ जी बोले, 4 ने चूड़ी पहनी है, ये चौथा कौन आएगा? बोले, सेठ जी आज ना 4 ने ही चूड़ी पहनी है। सेठ जी बोले, अरे मनिहारिन तू बावरी आ गई है का? बोले, ना ना सेठ जी मैं सही कह रही हूँ, चूड़ी 4 ने पहनी है। सेठ जी बोले, चल ठीक है, कल पैसा ले जाइए, तू बहू से जाके पूछूंगा पहले। बोले ठीक है। मनिहारिन तो चली गई। सेठ जी गए बहू के पास में,
बहू से जाकर के कही, बेटा आज घर में कोई आया था क्या, कोई मेहमान आया था क्या? बहू बोली, नहीं नहीं पिताजी, घर में तो कोई मेहमान नहीं आया। बोले, वही तो मैं कहूँ, वो मनिहारिन कह रही थी कि कोई आयो है तुम्हारे घर में, वाले 4 लोगों ने आज चूड़ी पहनी है। बोले, नहीं नहीं पिताजी, चूड़ी तो 3 नहीं पहनी है। पिताजी बोले, मुझे लागे कि वो मनिहारिन बेईमानी कर रही है। अब चलो कोई ना, मैं बात कर लूंगा। अब कहा भयो, जैसे ही आए सो आकर के कहा कि ओ पिताजी ने रात्रि में भोजन कियो और भोजन करने के बाद में गए अपने कक्ष में, शयन कक्ष में शयन करने लगे। जैसे ही शयन कक्ष में शयन करने के लिए गए, इन्होंने क्या देखा, बिस्तरों में जैसे ही पहुंचे हैं, रात्रि में आंख लगी, जो नींद आई वही समय जैसे ही नेत्र बंद भये, तुरंत कहा, देखो कि सपने में प्रकट हुई वृषभानु की दुलारी बोली, और तनिया बनायो तात नात ना निभाए। आज साक्षात किशोरी जी शब्द में प्रकट हो गई और किशोरी जी कहती हैं, पिताजी बेटी तो बना लिया लेकिन नाता नहीं निभाया। मैं नाता निभाने के लिए आई लेकिन आप भूल गए मुझे। कि सपने में प्रकट हो ये वृषभानु की दुलारी बोली, तनिया बनायो तात नात ना निभायो, और चूड़ी पैर लीनी जान बितुगी ही काल, चूड़ी पैर लीनी जान पितुगे ही काल, सो आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो है, आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो। पिताजी मैंने तो आपको पिता माना और पिता मान करके आज मैंने चूड़ी पहन ली, लेकिन आपने मनिहारिन का मोल नहीं चुकाया। ऐसा मधुर किशोरी जी ने उल्हाना दिया, कहने लगी, ताना मारा पिताजी को और कही, 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, तात श्री राधिका को या भरे आयो है। पिताजी आपको बेटी याद नहीं रही, बहुएं याद रही, और कहने लगी कि 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, तात श्री राधिका को या भरे आयो है। सो ऐसी भाई दूरी कहो का मजबूरी, कि ऐसी भाई दूरी कहो का मजबूरी, आज 4 चूरी काज आप मोह बिसरायो है, आज 4 चूरी काज आप मोह बिसरायो। पिताजी बताइए ऐसी क्या गलती, ऐसी क्या भूल हो गई थी, 4 चूड़ी के लिए आज मुझे भी शार दिया। सेठ जी के नेत्र खुले, तुरंत उठे, वहां से कपड़े पहने, गाड़ी में बैठे और पहुंच गए। आधी रात को उस मनिहारिन के दरवाजे पर दरवाजा खटखटाया। मनिहारिन ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते मनिहारिन बोली, सेठ जी आप यहाँ पर, कहाँ है क्यों, कहाँ बात है, आप यहाँ पर कैसे? सेठ जी बोले, मनिहारिन जुगल नयन जलते भरे और मुख से खड़े ना बोल, मनिहारिन के पाए पर लगे चकावन हो। आज मनिहारिन के चरणों में गिर गए, बोले मैंने मानी श्रुता कि तू नैनन नहीं निहारी है, और चूड़ी पहन गई करसू वृषभानु की दुलारी। मैंने बेटी माना लेकिन बेटी का नाता नहीं निभा पाया, पर धन्य है तू, धन्य धन्य भाग्य तेरे मनिहारिन, तेरे भाग्यों की कौन सराहना करे। मनिहारिन कहते हैं, सेठ जी आप क्या कह रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोले मैंने किशोरी जी को अपनी बेटी माना,
वही चूड़ी पहनने के लिए आई थी, लेकिन मैं भूल गयो, मुझको याद केवल 3 बहुएं ही रही हैं। कहने लगे कि बेटी की चूड़ी पहराई लो, जाऊं बलिहारी, जन राजेश जोरी कर। हम आज तुमसे निवेदन करते हैं, तुम मेरी बेटी की धन धन भाग्य मनिहारी, धन धन भाग्य मनिहारी, तुम्हारे धन्य धन्य भाग्य।